आपको 2021 के जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के सेट थे जो पूछा हुआ था उसमें से 53 कराए थे। आज 54 से कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सारा अपना परिवार किसको मानता है। सारा संसार अपना परिवार किसको मानता है। उदार चित्त वाले जो है सारा संसार को अपना परिवार मानता है। इसी को वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। जब 13 चैप्टर में जाइएगा तो लिखा होगा अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पर उदार चरिता नाम के लिए जो है संपूर्ण संसार या संपूर्ण वसुधा ही परिवार होता है। शुभ नियम में कौन सा प्रत्यय था। अन्यर प्रत्यय। जिसके लास्ट में अनियम लगा हो तो उसमें अन्यर प्रत्यय लगा रहता है। जिसके लास्ट में तव्य लगा हो उसमें तव्यत प्रत्यय लगा रहता है। द्विगु समास का उदाहरण है। तो सबसे पहले द्विगु समास के बारे में जानेंगे कि द्विगु समास कहते किसको है। द्विगु समास कहते हैं जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। तो समास से कई टाइप के प्रश्न पूछते हैं, जैसे समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद है, चाहे द्विगु समास के कौन सा पद प्रधान होता है, अव्ययभाव समास का कौन सा पद अव्यय होता है, इस टाइप के प्रश्न पूछता है। तो द्विगु समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। देखिए, सप्ताह है, सप्ताह रहा है संख्यावाची, इसलिए सप्ताह ही इसका आंसर हो जाएगा। ये सब बाकी नहीं होगा। चंद्रोज्ज्वल जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। बालकयो किस विभक्ति का रूप है। बालकयो में कौन सी विभक्ति, इसका कहने का मतलब है बालकयो में कौन सी विभक्ति है। ये षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन है। ठीक है। गंगा शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा। तो सबसे पहले गंगा देखिए, गंगा चलेगा किस पर। गंगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो लता के सप्तमी के एक वचन में लतायाम, तो गंगा का हो जाएगा गंगायाम। अगर ये पूछता तो गंगाशु सप्तमी के बहुवचन। ये पूछता तो पंचमी और षष्ठी के एक वचन। अगर ये पूछता तो चतुर्थी के एक वचन। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है भारतवर्षम में किसकी महान परंपरा है। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो ये शास्त्र की महान परंपरा। यहाँ शस्त्र लिखा, शस्त्र मतलब हथियार होता है। भारतवर्ष में शास्त्र की महान परंपरा है। अगला कहता है पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक थे। छंद के आचार्य थे। अगला कहता है तत्र प्लस एकह की संधि क्या होगी। तत्र प्लस एकह का तत्रैकह हो जाएगा। ठीक है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर, चंद्र शेखर यश स होता है इसका, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर कहा जाता है भगवान शिव को। किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया से तृतीया सूत्र लगा है। मोहनेन पत्रम लिख्यते। इसमें क्या होता है ना, अनुक्ते कर्तरी तृतीया में कि कर्मवाच्य और भाववाच्य वाला वाक्य में कर्ता उक्त होता है, अनुक्त होता है और उस कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला कहता है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। क्रिया के साथ कारक का साक्षात संबंध होता है। लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है। लिखिष्यति होता है। लिख चलता है सभी में और केवल लिट में लेख करके चलता है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है क्व प्लस अपी की संधि क्या होगा। क्वापी हो जाएगा। अ प्लस अ से आ बन जाता है। गायकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। गायकः का गय जोर अक हो जाएगा। आयादी संधि है। सदुक्ति क्या है। सत्य जोर उक्ति, ये व्यंजन संधि है। ठीक है। चलिए, उसके बाद कहता है अगला पंचानाम तंत्रानाम समाहारः। समाहारः है तो समाहारः द्वंद्व समास होता है। समाहारः मतलब समूह होता है। तो पंचतंत्रम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पंचतंत्रम। ठीक है। 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्रम। ये सब नहीं होगा, गलत है। मधुर वचनम कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष से बहुलम सूत्र से बना है मधुर वचनम। चलिए, अगला कहता है निश्चय नहीं, किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। निश्चय में निस उपसर्ग होता है। नि जोड़ चय होता है। नि कोई उपसर्ग नहीं होता है संस्कृत में, समझ गए। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। परि उपसर्ग नहीं है वह है परिरम में परि उपसर्ग नहीं है। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति हो। कर्ता ने कर्म को करण से या
करणे तृतीया से आप देख सकते हैं तृतीया विभक्ति होता है। सहार्थक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सहार्थक तृतीया होता है, तृतीया हो जाएगा इसमें। चलिए, श्याम मोहना अभिक्रुध्यति, वाक्य में मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? अब कहता है श्याम मोहना अभिक्रुध्यति, तो देखिए क्रोध द्रुह ईर्ष्या स्व्यर्था नाम यम प्रति कोपम में होता है कि जिस पर क्रोध किया जाए वह संप्रदान होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। परंतु जब अभि उपसर्ग लग जाता है तब वह एक दूसरा सूत्र बन जाता है, क्रोध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगा है, क्रोध द्रुहो रूप सृष्टयो। चलिए, अगला प्रश्न कहता है ऐशा किस सर्वनाम का रूप है? मतलब ऐशा का मूल धातु क्या है, मूल रूप शब्द क्या है? तो एतत्, ठीक है। युवा शब्द का मूल रूप क्या है? युवा का मूल रूप यौवन है, ठीक है, यौवन है। देखिए इसमें यौवन दिया है, थोड़ा सा मिस कर दिया, युवा नहीं होगा, युवा का मूल रूप यौवन होगा। इसमें यौवन प्लस ती लग जाता है तो युवती, स्त्रीलिंग रूप हो जाता है, ऐसा युवती। जयति का मूल धातु क्या है? जी हो जाएगा, जी मतलब जीतना होता है। धा धातु का लिट लकार का रूप कौन सा है? धा धातु का लट लकार, तो धार्यति, धार्यति मतलब धारण करता है, ठीक है। भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? भेतव्यम पूछ रहा है, तो तव्य लास्ट में है, तव्यम है तो इसमें तव्यत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। किस शब्द में तुमुन प्रत्यय लगा है? पठितुम, ये तुमुन प्रत्यय लगा है। किस शब्द में तल प्रत्यय लगा है? तल। जनता, लघुता, जिसके लास्ट में ता उसमें तल, जिसके लास्ट में त्र जिसमें त्रल प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, इसके लास्ट में त्वम है, इसका मतलब इसमें त्वम प्रत्यय, इसके लास्ट में त है तो कत प्रत्यय है, ठीक। चलिए, अगला कहता है कुत्र में कौन सा प्रत्यय लगा है? कुत्र में त्रल प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? त्रल प्रत्यय लगा है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग रूप नेत्री, ऐसा होगा, ध्यान दीजिए, नेत्री, ठीक है। चलिए, अगला कहता है स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय लगा है? स्वश्रु में उंग प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? उंग। स्वश्रु मतलब सांस होता है, उंग प्रत्यय लगा है। अगला कहता है विजयंगा का समय कितना था? विजयंगा का समय 8वीं शताब्दी था। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन थी? ये सभी हो जाएगी दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका। पतिरेव गति डैश डैश बाला नाम जननी गति, तो स्त्री नाम हो जाएगा। ये 3 पार्ट का है, ठीक। को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटे आसमान प्रावृणोति, ये किसका है? ये तीसरा आलसी का है। पहला आलसी क्या कहा? अहो कथमयम कोलाला। दूसरा कहता है यदस्मिन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, तो तीसरा वही कहता है कोपि तथा धार्मिको नास्ति, ठीक है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? सेतु मतलब पुल, गांधी सेतु। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। वागदानम किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में वागदानम होता है। वागदानम मतलब होता है बातचीत, वचन देना। सुलभ कौन है? सुलभ में जो है सत्य प्रियवादिना होगा, सतत प्रियवादिना सुलभ है। अगला कहता है नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय क्या है? धर्म, एक धर्म परम श्रेय। छात्रा नाम डैश डैश तप, छात्रों का अध्ययन तप होता है। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ? शिवरात्रि या महाशिवरात्रि। चलिए, अगला कहता है रमणीयानि तीर्थयानि किम संजंती, रतिम, रतिम मतलब प्रेम होता है। कथामरात्मके तोय विश्वास, यह कथन पथिक का है। भवन्तः नमस्कारम करोमि, ये कर्ण कहता है।